जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हैं, जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें सारे मैंने वो एक्सप्लेन कर दी थी। आप उसको देख के वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको। क्या है? इफ़ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन हमने क्या प्रूफ करना है? प्रूफ हमने ये करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ओके, ये प्रूफ करने के बाद हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई क्या है? हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये जो तीनों हमारे पास एक्सप्रेशन है, इनको हमें क्या प्रूफ करना है? इक्वल प्रूफ करना है। सिंपली हमने करना क्या है, आप इसको समझें। ये तीनों ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए हम फाइंड कर देंगे। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई हम फाइंड कर लेंगे। ये जो तीनों हमारे पास इक्वेशंस आएंगी, जो तीनों चीज़ें हम फाइंड करेंगे, देखेंगे कि ये तीनों जो है वो इक्वल होंगी। हमने ये प्रूफ करना है। अब ये इसको प्रूफ करने से पहले आपको इस आई के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज आई? आई हमारे पास क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जैसे हम अगर रियल नंबर में देखें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप सबको पता है वो क्या है? 1 है, ठीक है। जैसे हमने पीछे मैट्रिक्स, पिछली एग्जांपल्स में हमने देखा था, जब हम एडिशन कर रहे थे मैट्रिसेस का, वहाँ पे हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, जो कि रियल नंबर में तो हमारे पास 0 है, ठीक है। लेकिन मैट्रिसेस में हमने क्या पढ़ी थी? वो एडिटिव आइडेंटिटी, वो थी हमारे पास एक मैट्रिक्स थी जो कि नल मैट्रिक्स थी, जिसे हम कहते थे 0 0 0 और 0, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या थी? एडिटिव आइडेंटिटी थी मैट्रिसेस के अंदर। उसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है मैट्रिसेस के अंदर। वो क्या है? देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होगी? 1 0 0 और 1। कि जो डायगोनल एंट्रीज है हमारे पास, अगर वो 1 है तो वो हमारे पास कौन सी है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये पीछे हमने एग्जांपल में भी डिस्कस किया था हमारे पास, जब हमने मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया था। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं, अगर वो 1 हो जाएं तो हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएंगी। अगर ये k हो जाए, यानी 1 के अलावा 2 2 हो जाए, 3 3 हो जाए, 4 4 हो जाए, या कोई भी रियल नंबर आगे आ जाए जो सेम हो, तो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं 1 0 0 1, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। कैसे? 1 डिटर्मिनेंट लेना भी अब आपको आता है। कैसे? 1 को 1 से मल्टीप्लाई, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कराएंगे हम आपस में, ठीक है। 1 इंटू 1, ओके। फिर हम क्या करते थे? 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर माइनस लगाते थे और नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते थे। वो क्या है हमारे पास? 0 इंटू 0 0 ही आ जाएगा। तो ये 1 इंटू 1 हमारे पास क्या आ जाएगा? 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोबारा से, हमने ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए फाइंड करना है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई फाइंड करना है। आई यहाँ पे क्या है हमारे पास? जितनी यहाँ पे जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, जो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, उतना ही ऑर्डर का हमने आइडेंटिटी लेनी है। यहाँ पे आइडेंटिटी हमारे पास जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ए है, ए का ऑर्डर देखें वो 2 बाई 2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए अब ये पार्ट 1 जो है पहले स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन कैसे करेंगे? पहले ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, यानी ए को और एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, वो क्या है? लिखिए 1 2 4 6, और हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ए मल्टीप्लाई हो रहा है एडजॉइंट ऑफ ए से। पहले एडजॉइंट ऑफ ए जो है हम फाइंड करेंगे मैट्रिक्स ए का, तभी तो आपस में मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा?
लेना आता है। वो आपको एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते थे? एडजॉइंट ऑफ ए की जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, डायगोनल एंट्रीज, इनको हम आपस में रिप्लेस कर देते थे 6 1, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के आपस में क्या करते थे? साइन चेंज, -4 -2। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। हमारे पास ए मैट्रिक्स भी है, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। हमने क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई। ओके, ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है। करें, ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, क्या आ जाएगा हमारे पास? ए क्या है? 1 2 4 6। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? 6 1 -2 -4। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं? मल्टीप्लाई करने की कंडीशन क्या थी हमारे पास? कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? C1 C2 2 कॉलम हैं। यहाँ पे कितनी रोज हैं? 1 और 2 रोज हैं यहाँ पे, 2 कॉलम हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो दीज मैट्रिक्स आर एप्लीकेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने का तरीका भी अब आपको आता है। क्या था? पिछली वीडियो में हमने सीखा है। अगर आपको वो मल्टीप्लाई भी करना नहीं आता तो प्लीज़ पहले वो पिछली वीडियो देख ले, हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। पहली रो को पहले कॉलम से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 1 × 6। ओके, फिर दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में क्या आता है? +2 × -4। दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है? ये तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास पहला कॉलम आ गया। अब ये पहली रो दूसरे कॉलम से भी तो मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि अगर हमारे पास दूसरा कॉलम भी है तो यहाँ पे वो दूसरा कॉलम बनेगा। 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? -2 से। दरमियान में क्या आता है? +2 को मल्टीप्लाई करना है किससे? दूसरे एलिमेंट से। वो क्या है? 1 है। ओके स्टूडेंट्स, ले जी, ये हमने पहली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरी रो को पकड़ें और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। फिर ये दूसरी रो को पकड़ें, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। करें 4 × 6 + 6 × -4। ओके, फिर 4 × -2 + 6 × 1। ओके स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जस्ट हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। 1 × 6 6 प्लस, और ये देखें 2 × 4 8, और ये माइनस, ठीक है? प्लस माइनस -8। 1 × -2 -2, 2 × 1 +2। ओके स्टूडेंट्स, 4 × 6 24 प्लस, और ये माइनस 6 × 4 24। 4 × -2 -8 प्लस 6 1s are 6। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलें। 6 × -2 6 × 8, 6 -8 करें आप तो -2 आएगा। -2 + 2 कैंसिल, 0। 24 - 24 0, और -8 + 6 क्या आएगा हमारे पास? -2। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड कर लिया। क्या? a × एडजॉइंट ऑफ a। हमने जो है वो पहली कंडीशन जो है वो फाइंड कर ली है। a × एडजॉइंट ऑफ a फाइंड कर लिया है। इसको ज़रा इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। क्यों? क्योंकि मैंने अभी ये फाइंड किया है, फिर मैं ये फाइंड करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगा। फिर मैं ये फाइंड करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूंगा। फिर मैं देखूंगा इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 में कि क्या ये मेरे पास तीनों बराबर हैं। अगर इक्वल हैं तो मेरी ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। मैं एंड पे सोल्यूशन में लिख दूंगा कि ये एडजॉइंट a × एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a × a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a ×
आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। चलें जी, अब हमने क्या फाइंड करना है, दूसरे पे आ जाए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, ठीक है, ए भी हमारे पास है, तो लिखते हैं नाउ। अब एडजॉइंट ऑफ ए को पहले रखना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, ए से, तो एडजॉइंट ऑफ ए पहले रखें, क्या है 6 -2 -4 और 1। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या रखना है, ए हमारे पास क्या है 1 2 4 और 6, करें मल्टीप्लाई। अब हमारे पास देखिए, अब ये दोनों मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई एप्लीकेबल है मल्टीप्लाई के लिए, जी हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ रोज कितनी हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, सो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो सकती हैं, मल्टीप्लाई हो सकती हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका सेम यही होगा, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें 6 × 1, ओके, दरम्यान में क्या आता है प्लस, फिर हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, सेकंड एलिमेंट को, सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट से 2 × 4, ओके, माइनस, ये माइनस का था तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है, आपने साइंस का बहुत ध्यान रखना है। फिर इसी पहली रो को फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दूसरा कॉलम यहाँ पे बनेगा 6 × 2 प्लस -2 × 6 -2 × 6, ओके स्टूडेंट्स, आगे चलें। अब इस रो को करें -4 × 1 प्लस 1 × 4, फिर -4 × 2 और प्लस 1 × 6, ओके स्टूडेंट्स। पहली रो को मैंने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। पहली रो को मैंने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर दूसरी रो को मैंने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये एलिमेंट आ गया। फिर दूसरी रो को मैंने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये एलिमेंट आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें, क्या आता है 6 × 1 6 -8 6 2s are 12 -12 6 2s are 12 और ये प्लस माइनस माइनस, ओके, -4 प्लस 4 और ये -8 4 2s are 8 प्लस 6, ओके स्टूडेंट। इसको सोल्व करें, नजर आ रहा है, ओके, -2 0 0 -2, ओके स्टूडेंट्स। हमने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी फाइंड कर लिया, ओके। ये हमारे पास कितना आ गया है, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक जा रहा है। देखें, एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी निकाल लिया, ओके। तो ये दोनों कंडीशन जो 1 और 2 हमने नाम दिया है, देखें ज़रा दोनों सेम है हमारे पास, ओके। ये भी देखें और ये भी देखें, दोनों क्या है, सेम है। अब तीसरी जो है कंडीशन हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ओके, फाइंड करें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। पहले हमारे पास ए है, ए क्या है हमारे पास 1 2 4 और 6, ठीक है। ये देखें ए हमारे पास क्या है 1 2 4 6। हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है किससे, आई से, ओके। अब हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ओके। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको फाइंड करना, आगे कैसे फाइंड करते हैं, हम उसको लिखते हैं ऐसे 1 4 2 और 6, ओके। या इसको भी आपने लिखना है तो इसको आप ऐसे लिख लें, ए का डिटर्मिनेंट, ओके स्टूडेंट्स। लिखने का तरीका हमें पहले ऐसे लिखना है, फिर हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका भी अब आपको आता है, कैसे है, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 6, ओके, दरम्यान में आता है माइनस, और ये नॉन डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होती हैं 2 × 4, ओके स्टूडेंट, 6 माइनस और ये 2 × 4 8, तो क्या आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट -2। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है -2। हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है किससे, आई से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, आई से।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमारे पास ये है, लेट करते हैं हमारे पास आई को। अब ये आई हमारे पास कैसे लेट करेंगे, ये हम अपनी मैट्रिक्स को देख के लेट करेंगे। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है यह गौर करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से ये आई मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, आई हमने कैसे लेट करना है, जो ये ए होगा, जितने ऑर्डर का हमारे पास ये ए मैट्रिक्स होगी उतने ही ऑर्डर की हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स सपोज करनी है। ओके, अब ये देखिए ए जो है वो कितने ऑर्डर की है, 2/2 ऑर्डर की है। यहाँ पे 2 ही रोज हैं, 2 ही कॉलम हैं, तो ये 2/2 ऑर्डर की है। तो हमने जो आई सपोज करना है वो भी हमारे पास कितना होगा, 2/2 का होगा, जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो होती है हमारे पास 1 होती हैं, और ये 0 और ये 0 हमने आई सपोज कर लिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ओके, बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। देखें जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने क्या फाइंड किया है, -2, और आई हमारे पास क्या है, ये है क्या, 1 0 0 1। ओके, ये एलिमेंट, ये 2 जो है वो इस मैट्रिक्स के क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो 2 है इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो करें मल्टीप्लाई, -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू 0 0, -2 इंटू 0 0, -2 इंटू 1 -2। ओके स्टूडेंट्स, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई भी फाइंड कर लिया। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। अब देखें ज़रा इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 क्या है, -2 0 0 -2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, -2 0 0 -2 1। देखें -2 0 0 2 -2, तीनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे लिखिए आगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हमने क्या देखा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 से, कि a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल है किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू a। ओके, सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं है, एडजॉइंट ऑफ a है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल है एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए के, वो इक्वल है किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के। ठीक है स्टूडेंट्स, जब तीनों इक्वेशंस की हमारे पास राइट हैंड साइड, तीनों इक्वेशन की हमारे पास राइट हैंड साइड जो है देखें वो इक्वल हैं, तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी हमारे पास। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमारे पास ये आ गया, तो ये इक्वल है, ये हमने प्रूफ कर दिया कि हमारे पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलें अब हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट। ज़रा दूसरे पार्ट को ज़रा देखिए, हमने क्या फाइंड करना है, b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई। आई क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो कितने ऑर्डर की होगी, यहाँ से देखें b क्या है हमारे पास, 3 -1 2 और -2, कितना ऑर्डर है इसका, 2/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई भी हमने लेना है वही लेना है, ये वाला 1 0 0 1। ठीक है, अब हमने ये सिंपल है, ये आप खुद करेंगे। ओके, कैसे करेंगे, बी हमने मैट्रिक्स ले लेना है। ओके, बी हमारे पास है, हम बी इनवर्स निकालेंगे, वो आपको पता है कैसे निकालते हैं, इनवर्स निकालना पहले सीखा हुआ है, वो कैसे निकालते हैं हम, उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, बी इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स, सॉरी बी है ये, बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ओके, आप इन दोनों, आप यहाँ से आपके पास बी इनवर्स आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमने क्या करना है, बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उन दोनों का जो आंसर आएगा हमारे पास वो आई आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, यानी कि 1 0 0 1 आएगा, आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 0 0 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से।
ठीक है। फिर आपने क्या करना है, बी इनवर्स को पहले रखना है, फिर बी से मल्टीप्लाई करना है। ओके, उसका भी आंसर आपके पास ये आई ही आएगा। तो आप ये सोल्व करें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।